हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे न्यूटन वलय, और जो न्यूटन वलय के बाद में अपने ने शुरू किया था कि अगर जो एकवर्णी प्रकाश लेते हैं उस प्रकाश की अगर वेवलेंथ अपने को निकालना हो लैम्डा, तो अपने निकाल सकते हैं। न्यूटन वलय का जो व्यास होगा उसको काम में लेकर के। ऐसे ही अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है या उसका एप्लीकेशंस कह सकते हैं वो है, अगर अपने को न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा पारदर्शी अगर कोई द्रव है तो उसका अपवर्तनांक निकालना हो तो अपने कैसे निकालेंगे, यानी क्या निकालना, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक यदि अपने कहें कि अपने ने जो न्यूटन वलय एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके अंदर ये था कि भी यहाँ कोई प्लेट P है और ये लेंस है और इनके बीच में वायु की क्या है, यानी वायु की कोई फानाकार फिल्म है, यानी वायु की फानाकार फिल्म है जिसका फान कोण अपने कहें कितना है, फान कोण यानी कि थीटा के बराबर है। ठीक है, थीटा जैसे ये वाला, इस थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, अल्प होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट अपने अपवर्तनांक की जब बात करें तो ये जो वायु की फिल्म बन रही है इसके अंदर अगर अपने क्या कर देते हैं कि द्रव की बूंद डाल दी जाए, द्रव बूंद डाल दें, अगर द्रव बूंद डाल देंगे जिसका अपवर्तनांक मान लो कितना है, यानी म्यू के बराबर है। यदि अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, म्यू अपवर्तनांक वाली कोई द्रव की बूंदे अगर अपने ने डाल दी तो जो न्यूटन वलय बनेगी, एनवी न्यूटन वलय जिसका व्यास dn, एक n प्लस कौन सी, n प्लस pv जिसका व्यास dn प्लस p के बराबर है, ये मान के चले। अपने ने निकाला था पहले वायु फिल्म के लिए, जब लैम्डा निकाला था ना प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला आया था, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ये चीज अपने पढ़ चुके हैं पहले, जिसके अंदर क्या dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर बराबर लास्ट का अपना जो फॉर्मूला आया वो है 4p लैम्डा r, 4p लैम्डा r और अपॉन है इसके म्यू, यानी 4p लैम्डा r अपॉन म्यू। जब इस फॉर्मूले में अपने म्यू इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1, यानी क्या है, वायु अगर है तो वायु के लिए म्यू का मान 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4p लैम्डा r के बराबर। ठीक है, अब एक तो ये पहले जो पढ़ चुके हैं वो चीज, वायु की फिल्म अगर बन रही है तब वाला केस लेकर के चले। दूसरी अपने बात करेंगे कि यदि उसके अंदर क्या द्रव की बूंद डाल देते हैं, तब उस कंडीशन के अंदर अपने व्यास की बात करें तो व्यास का फॉर्मूला क्या होगा, एनवी फ्रिंज की बात करें डैश लगा करके लिख दें, इसको भी डैश लगा करके लिख दें। ये कब है, म्यू अपवर्तनांक वाला माध्यम जब अपने ने ले लिया तब। ये कब है, जब वायु माध्यम अपने ने लिया है या वायु फिल्म ली है तब की बात करें। इसके अनुसार देखो अगर अपने लिखे तो फॉर्मूला ये आ जाएगा dn प्लस पी डैश है, ध्यान देना, माइनस dn डैश का स्क्वायर बराबर 4p लैम्डा r अपॉन क्या आ गया, म्यू। इसको समीकरण नंबर क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अपने को निकालना क्या है, म्यू का मान निकालना है। जब म्यू का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे कि समीकरण नंबर भी म्यू बचना चाहिए, बाकी कुछ कटे तो कट जाए। तो ये कब हो सकता है, जब अपने ये कहें समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग लगा दो, समीकरण 1 में समीकरण
2 का भाग लगाने पर, लगाओ, भाग लगाएंगे तो ये बनेगा डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक में लगा रहे हैं ना, तो पहले बिना डैश वाला ये लिखो 4p लैम्डा आर अपॉन लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मान रखना और राइट का राइट में, ये आ जाएगा डी एन प्लस पी डैश स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4p लैम्डा आर और म्यू ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन क्या है इसमें म्यू है, जिससे 4p लैम्डा आर से ये कट जाएगा, अपने पास यानी क्या आ गया म्यू बराबर, म्यू को इधर लिख लो, म्यू बराबर डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर। ये आपके पास वो फॉर्मूला आ गया जिससे आप जो फिल्म अपने ने ली है उसका अपवर्तनांक कितना है जो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपने बात करेंगे श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। लास्ट इसका पॉइंट रहा है, जैसे न्यूटन वलय प्रयोग अपने ने पढ़ना जब शुरू किया तो उसमें परावर्तित तरंगों या परावर्तित किरणों में न्यूटन वलय पढ़ा, उसके 2 केस पढ़े, फिर अपने ने पारगमित किरणों में न्यूटन वलय पढ़ा, उसके भी अपने ने 2 केस पढ़े थे। नेक्स्ट फिर अपने ने क्या पढ़ा था, जो अपने प्रकाश काम में ले रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश या लाइट सोर्स जब बार बार बोल रहे हैं, उस लाइट सोर्स की यानी वेवलेंथ लैम्डा निकाला। फिर अपने ने ये कि जो अगर यहाँ वायु है, अगर यहाँ कोई मीडियम ले लिया जैसे म्यू अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम ले लिया, तब उसका अपवर्तनांक आप कैसे निकालोगे ये अपने ने पढ़ लिया। इसके बाद जो आता है वो इसमें आता है श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। क्या यानी एक नया इसके अंदर कह सकते हैं भी एप्लीकेशंस बोल सकते हो कि श्वेत प्रकाश की अगर आपको क्या निकालना हो, श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय निकालनी हो तो क्या आएगा, श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय की बात करें तो देखो श्वेत प्रकाश जिसके अंदर क्या होगा, यानी उसके अंदर ये बोल सकते हैं सारे के सारे वर्ण होंगे, सारे के सारे कलर्स होंगे, सारे के सारे श्वेत प्रकाश के अंदर क्या होंगे, रंग होंगे। तो यानी उनके लिए जो फ्रिंज प्रतिरूप बनेगा वो फ्रिंज प्रतिरूप अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बनेगा, ठीक है। जो अलग अलग बनेगा तो यहाँ पे जो वलय है वो बनेगी भी एन का स्मॉल एन का मान अगर अपने क्या ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, यानी एन का मान अगर बढ़ाएंगे तब तो क्या होगा, वलय निकट बनते जाएंगे, एन का मान कम होगा तो वलय जो बनेगी न्यूटन वलय वो दूर दूर बनेगी। तो अपने ये कह सकते हैं कि एन का मान जैसे जैसे अपने बढ़ाते जाते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, जो अलग अलग रंग वाली जो वलय बन रही थी उनमें अतिव्यापन हो जाएगा, और अतिव्यापन से जो अपने को फ्रिंज दिखाई देगी वो कैसी, यानी अस्पष्ट होगी, या ये कह सकते हैं अपने को कोई फ्रिंज है वो वहां पे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और अगर अपने वलय प्रतिरूप के केंद्र की बात करें, वलय प्रतिरूप का केंद्र मतलब जैसे कि फिल्म की मोटाई अपने ने ली Tn और उस Tn का मान क्या मान लिया भी 0 है, Tn का मान कितना है, 0 है, फिल्म की मोटाई कितनी, केंद्र पर मोटाई 0 होगी, Tn का मान 0 हो जाएगा। तो देखो अपने ने निकाला था 2 म्यू Tn कोस थीटा प्लस आर, ये किसका मान आया, पथांतर का, याद है तो थोड़ा पथांतर आया। फिर प्रभावी पथांतर निकाला, प्रभावी पथांतर का मान कितना, इसमें से अपने ने क्या कर दिया, λ/2 माइनस किया था, तो ये था 2 म्यू Tn कोस थीटा प्लस आर। फिर बात आती है कोस थीटा प्लस आर की, तो थीटा का मान वैसे नगण्य और अभिलंबवत आपतित प्रकाश किरणों की जब बात करें तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस आर का मान कितना हो जाएगा, लगभग 1, मतलब थीटा प्लस आर लगभग बराबर 0 तो 1 वैल्यू होगी इसकी।
जिससे प्रभावी जो पथांतर है वो है 2μ Tn माइनस प्रभावी पथांतर में से एक टर्म और माइनस करो, क्योंकि एक का होता है विरल माध्यम से परावर्तन और एक का होता है सघन माध्यम से, जिससे अपने ने पढ़ा था कि λ/2 का उसमें एक्स्ट्रा और पथांतर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए माइनस λ/2 और करना पड़ेगा। तो प्रभावी पथांतर का मान 2μ Tn माइनस क्या आ जाएगा, λ/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ये बात करें कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय की, तो यहाँ केंद्र के लिए Tn का मान क्या हो जाएगा, 0। ये Tn अगर 0 यहाँ रख देते हैं तो डेल बराबर किसके इक्वल, ये माइनस का लिखा है क्योंकि पथांतर है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं लेकर के अपने इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्लस मान करके ही इसको चलना है, पथांतर है ये, इसलिए माइनस और प्लस में दोनों ही साइन आते हैं इसमें। तो यहाँ अपने प्लस का अगर ये कहें पथांतर इसके बराबर हो गया λ/2 के। जब λ/2 के बराबर अगर पथांतर हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि व्यतिकरण जो होगा वो कैसा होगा, समकोषी होगा या विनाशी, यानी उस कंडीशन के अंदर होता है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण होता है तो अपने ये कह सकते हैं कि वलय प्रतिरूप का जो केंद्र होगा वो कैसा होगा, हमेशा अंधकार में दिखाई देगा। यानी दोबारा समझना, अपने श्वेत प्रकाश लेकर के न्यूटन वलय प्राप्त कर रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश से न्यूटन वलय यानी प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर यानी 2μ Tn, यहाँ बात अपने कर रहे हैं n क्रमांक की, जैसे पहला दूसरा तीसरी यानी क्रमवार। यहाँ n के अगर कम मान के लिए तो अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग फ्रिंज अपने को दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे n का मान क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो n का मान बढ़ने पर जो फ्रिंज बनेगी वो इतनी पास पास बनेगी कि अपने को अलग अलग वो दिखाई नहीं देगी, या ये कह सकते हैं कि फ्रिंज प्रतिरूप अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट अपने जैसे ये कहे कि अगर केंद्र पर देखें तो वहां फिल्म की मोटाई जो होगी वो फिल्म की मोटाई कितनी होगी, फिर Tn बराबर 0 होगा। Tn अगर 0 हो गया तो अपने ने देखो परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय जब पढ़ा था तो उसके अंदर पथांतर निकाला और पथांतर का मान अपने पास आया 2μ Tn cos थीटा प्लस r। अब ये पथांतर प्रभावी पथांतर और निकालना पड़ेगा, तो इसके अंदर माइनस कर देंगे λ/2, इसलिए पथांतर जो बन गया प्रभावी पथांतर वो बन गया माइनस λ/2 करने के बाद साथ में cos थीटा प्लस r वाली भी ध्यान रखना कि उसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए 2μ Tn माइनस क्या आ गया λ/2। अब ये है अपने पास क्या, पथांतर का मान। फिर अपने अगर केंद्र पर देखें कि न्यूटन वलय का जो सेंटर है वो किस प्रकार का होगा, इसके लिए Tn क्या हो जाएगा 0, तो इस फॉर्मूले में रख दो। Tn जब 0 रख देंगे तो लैम्डा बराबर किसके आ गया, माइनस λ/2 के बराबर आ गया। कहने का मतलब पथांतर जो आ गया वो क्या है, λ/2 के बराबर है। और ये λ/2 जब पथांतर के बराबर है तो यानी ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी n प्लस माइनस 1 λ/2, या कह दो 2n प्लस माइनस 1 λ/2, या लिख सकते हैं n प्लस माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। तो यहाँ अपने पास इस कंडीशन में आ जाता है कि पथांतर का मान λ/2। ये जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, व्यतिकरण के अंदर विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन होती है। इसलिए अपने क्या कहेंगे कि जो श्वेत प्रकाश के अंदर न्यूटन वलय जो मिलेगी उसका यानी न्यूटन वलय का जो केंद्र होगा वो हमेशा या किस प्रकार का दिखाई देगा, अंधकार में दिखाई देगा। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो है माइकलसन व्यतिकरण मापी। अभी आज इस क्लास के अंदर इसको शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना यानी डायग्राम, उसकी बनावट, उसकी फिर कार्यविधि और उसके अंदर भी अपने इस प्रकार व्यतिकरण पथांतर वगैरह निकाल करके अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अगली क्लास वाला जो टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पीछे जो करवाया था न्यूटन वलय वाला वो भी इम्पोर्टेंट है, भी आपसे न्यूटन वलय भी पूछ सकता है और माइकलसन व्यतिकरण मापी भी पूछ सकता है। और एक और बता देती हूँ कि जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है वो माइकलसन व्यतिकरण मापी का जो टॉपिक है आप पढ़ सकते हो, यानी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के भी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले भी, क्योंकि उनके भी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के भी वो फर्स्ट पेपर के अंदर लगता है माइकलसन व्यतिकरण मापी।
आता है, और जो बीएससी बीएड जो सेकेंड ईयर है उसका जो थर्ड पेपर अपने पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी ये टॉपिक है, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को आप दोनों क्लास वाले देख सकते हो। थैंक यू, आज की क्लास के लिए यहीं तक है।